नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आपके समक्ष मैं जो मुख्य जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है और इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा, जो 3 सिद्धांतों के ऊपर लागू की गई है। आप देख भी सकते हैं, जिसमें सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। उनके अंदर जो कुशलता है, कोई स्किल है, उसके प्रति उनको जागरूक होना चाहिए और उनकी समृद्धि होनी चाहिए, यानी कि वो आर्थिक रूप से कहो या किसी भी चीज़ से कहो, वो समृद्ध होना चाहिए बस। और इस स्कीम की जो मुख्य बातचीत है वो मैं आपको बताता हूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर यह स्कीम जो है चालू की गई थी। और इस योजना की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को कर दी थी, लेकिन ये लागू हुई है 17 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा का उद्देश्य जो है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों या सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना, यानी कि लोगों के पास कुछ ना कुछ योग्यता है, कुछ ना कुछ काम वो जानते हैं, लेकिन वो अपने स्किल को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, चाहे वो आर्थिक रूप से लगा ले या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी भाई। तो इस सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का नामकरण रखा और इसका जो पूरी जानकारी है वो ये है हमारे सामने। योजना का नाम क्या था, कब किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, नई दिल्ली किया था। और इसमें योजना के लाभ क्या है, मुफ्त ट्रेनिंग, यानी उनको प्रशिक्षण मुफ्त दिलाना, 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी भाई। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो आपका खर्च भी मिलेगा भाई। और फिर उसके बाद टूल किट के लिए राशि मिलेगी भाई, यानी कि हमने मान लो कोई प्रशिक्षण ले लिया, ट्रेनिंग ले ली किसी चीज़ की, हमने नाई का काम जानते हैं, उसकी ट्रेनिंग ली, तो उसके औजार खरीदने के लिए, या हम गुड्डा गुड़िया बनाना जानते हैं और उनके बारे में भी हमने ट्रेनिंग ले ली, तो उनका सामान खरीदने के लिए हमारे को 15,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। लेकिन वो सहायता राशि कब मिलेगी, ये नहीं मिलेगी कि ट्रेनिंग ले ली तो वो मिलेगी, जब आपको उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, कैसे होगी, इसके बारे में भी पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है भाई। इसमें आईडी कार्ड भी मिलेगा आपको, ट्रेनिंग भी मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा भाई। और इस योजना में 18 प्रकार के कारीगर भाग ले सकते हैं भाई। वो 18 प्रकार के कौन कौन है, एक तो जो बॉडी का काम जानते हो भाई, नाव निर्माता, फिर उसके बाद कवच बनाने वाला भाई, ठीक है, लोहार भाई, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, पत्थर तराशने वाला भाई, या फोटो वगैरह बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता बनाने वाला भाई, फुटवेयर कारीगर, राजमिस्त्री भाई, टोकरी निर्माता भाई, ठीक है, चटाई निर्माता भाई, कोई कोयर बुनकर हो भाई, झाड़ून बनांदा हो भाई, गुड़िया या खिलौने निर्माता भाई, ठीक है ना। नाई का काम जानता है, माला निर्माता भाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाले का जाल निर्माता। ये सब व्यक्ति इस कैटेगरी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसमें क्या है भाई, पारिवारिक संबंधित योग्यता, यानी कि जो हमारे पास फैमिली आईडी बनाई है सरकार ने, या हमारा जो राशन कार्ड है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में फैमिली आईडी का तो कुछ है नहीं, वहाँ पे तो हमारा राशन कार्ड चलेगा भाई। उसमें सरकार ने क्या क्या कंडीशन रखी हैं, एक तो कंडीशन रख दी भाई, लाभार्थियों पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए, यानी कि उसको वो काम करना आना चाहिए भाई। और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए भाई, यानी कि जो काम जाना है ना उसके ऊपर उसके पास भाई लोन नहीं होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में उसने PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ न लिया हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है भाई। विश्वकर्मा में पूरे परिवार में एक जने लाभ मिलेगा इसका भाई। और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना
जाता है। दूसरा भी, परिवार में से किसी पे भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें जो है ये हमारी इसकी वो है मान्यता क्या है, कौशल ट्रेनिंग क्या है भाई इसकी। देखो, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों, यानी कि 15 दिन का मतलब 120 घंटे भाई, 8 घंटे का एक दिन का उन्नत प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा भाई उसको। फिर टूल किट के लिए भी 15,000 की राशि दी जाएगी ताकि वो अपना सामान खरीद सके उससे। फिर लोन सहायता क्या है भाई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पहली बार सिक्योरिटी रहित, यानी कि कोई भी भाई उसने जामने की जरूरत नहीं है, उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसको 18 महीने में वापस दे सकते हैं भाई हम, 1.5 साल में। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आपको दूसरी बार 2 लाख का लोन मिलेगा, और उसकी अवधि 1 साल और बढ़ जाएगी, यानी कि 2.5 साल हो जाएगी भाई। और ब्याज की रियायती दर होगी 5% भाई। ये लोन है और 5% के ब्याज पर मिलेगा। और MOMSEI द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। लोन पर इस प्रक्रिया में क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार वहन करेगी, यानी कि गारंटी कोई भी होगी तो वो भारत सरकार करेगी भाई। और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करोगे तो हर महीने 1 रुपया प्रति लेन देन, यानी कि आप मान लो नाई का काम कर रहे हो और जो भी लेन देन आपकी बैंक अकाउंट में होगा डिजिटल के तहत, तो जितने मान लो आपकी 100 ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें 100 रुपए सरकार आपको हर महीने आपके खाते में देगी भाई। ज़्यादा भाई 100 से ऊपर नहीं मिलेंगे बस। फिर मार्केटिंग में सहायता क्या भाई, लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति NCM गुणवत्ता प्रमाण क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा भाई। उसके पास प्रचार के लिए संबंधन होना चाहिए भाई, ई-कॉमर्स के लिए होना चाहिए भाई, व्यापार होना चाहिए भाई। तो ये इसकी PM विश्वकर्मा की भाई कंडीशन थी। अब इसके बारे में मान्यता क्या क्या है, इसकी क्या क्या ये चाहिए, तो इसमें देखो IDVD वगैरह सारी बता दी भी। मैंने 5 से 7 दिन की जो है बुनियादी प्रशिक्षण है, 15 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीदवार 15 दिन 120 घंटे हो गया भाई। टूल किट वाली बता दी भी मैंने, अब तक क्रेडिट सहायता बता दी। अब इसमें यह भी बता दिया भी कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकते थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन। ये देखो भाई, इसमें बाडी, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, यानी कि शरीर के ऊपर जो वो होती हैं भाई अपने रक्षा कवच, उनको बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला भाई, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी बनाने वाला भाई, गुड़िया खिलाने, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला भाई, ठीक है। लेकिन ये पंजीकरण आप सिर्फ अपने नजदीकी CSC से ही करवा सकते हो भाई। और इसके लिए एक मुख्य जरूरी जो बात है वो ये है भाई, सभी ग्राम प्रधान अपना पंजीकरण करवाएं तथा नियमित रूप से अपने कंप्यूटर या नजदीकी CSC कार्यक्रमों से लंबित आवेदन अग्रेसित करें, यानी कि जिस भी CSC वाले ने जितने भी पंजीकरण करा दिए भाई उन सबको पास करवाओ भाई, ठीक है ना। ट्रेनिंग की सुविधा करानी है, ट्रेनिंग कैसे होगी वो आपको बता दिया भाई। और यदि आपने हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। धन्यवाद भाई।